खबर चंदौली से है, जहां नेशनल हाईवे पर एक युवती नशे की हालत में पाई गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने युवती को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। वहीं युवती ने अपने साथ दुष्कर्म होने की बात कही है। 4 दिसंबर को दून में रहेंगे पीएम। गन्ना किसानों को मिली सौगात। गठवार दिसंबर में उत्तराखंड आ सकते हैं राहुल गांधी। पूर्व सैनिकों और आश्रितों का ही सेवा योजन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। बात करेंगे खबरों की। सितारगंज किसान चीनी मिल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में विधि विधान से पूजा अर्चना का शुभारंभ किया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, कृषि मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा के साथ बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं सहित कई किसान यहां मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि 2017 से जब से चीनी मिल बंद हुई थी, तब से इसको चलाने के लिए किसानों के द्वारा मांग की जा रही थी, पर किन्हीं कारणोंवश ये मिल नहीं शुरू हो पा रही थी। ऐसे में किसानों और क्षेत्रीय विधायक की मांग को देखते हुए इस सत्र में उनकी सरकार ने इसे चलाने का निर्णय लिया है। आज चूँकि बड़ा शुभ अवसर है, 4 वर्षों से बंद हमारी सितारगंज चीनी मिल चालू हुई है, तो इस शुभ अवसर पर हमने 355 रुपये अगेती प्रजातियाँ हैं गन्ने की, उसका मूल्य हमने घोषित करने का निर्णय लिया है। खबर देहरादून से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 4 दिसंबर के उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रस्तावित रैली की तैयारी का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परेड ग्राउंड पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय, प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी, कुलदीप कुमार, कैबिनेट मंत्री और डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को समय से सभी व्यवस्थाओं को पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। योजनाओं का शिलान्यास होना, 4,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण होना, उसको लेकर आज ग्राउंड में जो भी हमारा यहाँ पर तैयारियाँ होंगी, सारी तैयारियाँ भी हो रही हैं। लगातार धीरे धीरे दिनों में सारी तैयारियाँ हो जाएंगी और बहुत उत्साह है। दौरे के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और मोदी जी से आने से उत्तराखंड को एक संजीवनी मिलती है और जितना लगाव उनका उत्तराखंड से है, कोई प्रधानमंत्री 5 बार केदारनाथ आया हो, और जितना पैसा इस डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को दिया, किसी अन्य राज्य को नहीं मिला है। खबर लक्सर से है, जहां गन्ना मूल्य घोषित न किए जाने से नाराज उत्तराखंड के किसानों का मोर्चा कार्यकर्ताओं ने लक्सर में पंचायत आयोजित की। पंचायत में मोर्चा के जिलाध्यक्ष महकार सिंह ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार किसानों को लेकर गंभीर नहीं है, जिस पर सोमवार शाम राज्य सरकार ने गन्ना मूल्यों में बढ़ोतरी कर दी है। राज्य सरकार की ओर से प्रति क्विंटल 29 रुपये 50 पैसे की वृद्धि की गई। गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने गन्ना की फसल का समर्थन मूल्य बढ़ाया है, साथ ही सितारगंज में शुगर मिल को भी शुरू कर दिया गया। आज उत्तराखंड किसान मोर्चा ने रणनीति बनाई है, तो गांव-गांव जाकर जनसंपर्क किया जाएगा और इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देश के गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हमारी सरकार ने पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 29 रुपये 50 पैसे गन्ना भुगतान, गन्ना मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया है और दूसरा काम जो हमारा सितारगंज का शुगर मिल
पिछले लंबे समय से बंद पड़ा हुआ था और जो हमारे खटीमा के किसान, गदरपुर के किसान और नानक मत्ता के किसान, आसपास के गन्ना किसानों को गन्ने के लिए बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ती थी। इस शुगर मिल से चलने से लगभग हमारे 25,000 गन्ना किसानों को फायदा होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कि ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया है गन्ना किसानों के लिए, और इस बात के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने पिछली साल की अपेक्षा अब की बार 29 रुपये 50 पैसे ज्यादा गन्ना रेट तय किया है। खबर देहरादून से है, जहां एक निजी होटल में सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन उत्तराखंड के पंचम प्रांतीय अधिवेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मौजूद रहे। साथ ही राज्य भर से आए हुए सेवानिवृत्त कर्मचारी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं इस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 30 से 40 साल तक प्रदेश की सेवा की है, वो अभी भी प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। ये राजकीय पेंशन संगठन, ये वो लोग जिन्होंने 30 से 40 साल तक सेवा करने के बाद आज भी संगठित होकर प्रदेश के विकास में, समाज के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित कर रहे हैं। इनका द्विवार्षिक सम्मेलन है और मैं लगातार कई वर्षों से आपके बीच में आ रहा हूँ। जिस सोच के साथ ये संगठन काम कर रहा है, अभी सभी संगठन अगर इसी मानसिकता के साथ काम करें तो हम प्रदेश को फिर ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए जिस तरह से साउथ अफ्रीका से आए इस वेरिएंट को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग के साथ ही साथ केंद्र सरकार के द्वारा भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक कर ओमिक्रॉन को लेकर आने वाले समय में यदि स्थिति किसी तरह की बनती है तो उससे निपटने को लेकर तमाम कवायद यहां पर जारी है। तो अब देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चर्चा और विचार विमर्श, और साथ ही साथ पूरे उत्तराखंड में इसको लेकर तैयारियों के बारे में भी बातचीत की जा रही है। कोरोना के पिछले संक्रमण की स्थिति को देखते हुए पहले से ही तमाम विभाग के साथ स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने को बोला गया है और उसके साथ ही साथ तमाम इंतजामात पहले से इस नए वेरिएंट को लेकर किए जा रहे हैं ताकि जनता को किसी भी प्रकार की समस्या आने वाले समय में ना पेश आए और जिस तरह की भी स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता हो वो पहले से ही सुनिश्चित की जा सके। तो अधिकारियों से बैठक करते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तस्वीरें आप देहरादून से देख पा रहे हैं। ओमिक्रॉन को लेकर सीएम धामी की बैठक। साउथ अफ्रीका से आया हुआ ये वेरिएंट माना जा रहा है कि बेहद खतरनाक और घातक हो सकता है। ऐसे में साउथ अफ्रीका से आने वाले हर नागरिक पर नजर रखी जा रही है। आरटी-पीसीआर रिपोर्ट्स चेक की जा रही हैं। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने भारतवर्ष में तमाम राज्य सरकारों को इसके लिए सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में उत्तराखंड के द्वारा भी आप ये देख पा रहे हैं किस तरह से सैंपल टेस्टिंग से लेकर तमाम एस्पेक्ट्स पर विचार विमर्श किया जा रहा है। तमाम स्थितियों के बारे में जानकारी ली जा रही है। अलग अलग जगहों से भी वर्चुअली भी यहाँ पर अधिकारी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं देहरादून से लाइव तस्वीरें। तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना के नए वेरिएंट पर चर्चा करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
आप देख पा रहे हैं तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर अलग अलग प्रेजेंटेशन के जरिए न केवल प्रत्येक जगह की स्थितियों को समझने की कोशिश की जा रही है, बल्कि तो ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बैठक ले रहे थे। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए उन लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 60 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है। साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। हमारे देश का गौरव है वीर जवान, हिंदुस्तान की शान है ये वीर जवान। थल सेना, वायुसेना, नौसेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों की वीरता और भारत की रक्षा शक्ति को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की शुरुआत की गई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस अभियान में सारथी की भूमिका निभाने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण मिशन मोड में हो रहा है। ये एल आकार का गलियारा विविध संभावनाएं प्रदान करता है, जो प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों जैसे अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी व चित्रकूट को जोड़ेगा। डिफेंस कॉरिडोर के लिए अब तक 4000 करोड़ के निवेश प्राप्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश आने वाले समय में भारत को रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देगा। सोच ईमानदार, काम दमदार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने जोशीमठ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता पुष्कर सिंह धामी से कह रही है कुछ कर धामी, जिस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कर्नल कोठियाल को पता है कि उत्तराखंड में वो कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं, उनका आगामी चुनाव में बहुत बुरी तरह से हार होने वाली है, तो इस तरह के बयान आना स्वाभाविक है। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जो सोचकर वो यहां पर आए थे कि मेरे आने से सैनिक उनके पीछे लग जाएंगे, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आज जितने पूर्व सैनिक हैं और सैनिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े हैं, अगर आपने देखा होगा शहीद सम्मान यात्रा में जिस प्रकार का पब्लिक का रिस्पांस मिल रहा है, आम जनमानस उससे जुड़ रहा है, तो उनको अभी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। रुड़की पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल राज्य में गन्ने के पेराई सत्र शुरू होने के करीब 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन धामी सरकार के द्वारा अभी तक राज्य में गन्ने का मूल्य निर्धारित नहीं किया गया, जिसको लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार को आड़े हाथों लिया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि 5 साल पहले जो हमने किया था उसकी हर साल 10 रुपए वृद्धि भी करेंगे, तो कैसे करेंगे, क्योंकि सरकार की गन्ना मूल्य वृद्धि की फाइल खोलने की हिम्मत ही नहीं बढ़ रही। ऐसे करे उनको लोग क्या कहेंगे, 5 साल पहले जितना हरीश रावत ने किया था, यदि हर साल के हिसाब से 10 रुपए की भी वृद्धि करोगे तो कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो हिम्मत नहीं पड़ रही है मूल्य वृद्धि की फाइल को खोलने की, इसलिए जो है कुछ कर नहीं रहे हैं। हर तरीके का दबाव डाल रहे हैं, लेकिन ये सरकार बेशर्म है, कानून में उंगली डाल करके बैठी हुई है। सब जगह गन्ना खरीद मूल्य घोषित हो गया, क्या उत्तराखंड के किसान ने क्या बिगाड़ा है? उसको भी तो अपने गन्ने को देख करके हिसाब किताब लगाने का अधिकार है कि कितना मुझको मिलेगा करके। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ओले 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 ओले, किसका देखो तो बाबू? हेलो, कौन? नमस्कार मैडम जी, हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा कास। गंदे गंदे नटखट 10 गंदे गंदे नटखट आ रहे हैं, दस्त दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। बड़ी याद आ रही है उसकी, और लंबा प्रोग्राम बनाया इस बार। हम आपके बच्चे को खूब बिगाड़ेंगे, मतलब उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। जितनी परेशानी दे सके देकर जाएंगे, खूब मस्ती करने आए। हम आ गए। अरे इसको तो 10 शुरू हो गए हैं। दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS है ना, और हाँ, साथ में जिंक भी देना। दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS है ना। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक, और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम, बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से, जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल
बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद अगली खबर देहरादून से है, जहां सोमवार को लंबे वक्त से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने वाले लोक निर्माण विभाग के डिप्लोमा इंजीनियर्स के संगठन ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने अपनी परेशानियों को कैबिनेट मंत्री के सामने रखा। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी समस्याएं सुलझा ली जाएंगी। अपनी समस्या के लिए हम जो यहाँ धरने में बैठे थे, हम कल ही जो हम माननीय मंत्री जी के पास गए थे कि हमारी समस्या का जो समाधान नहीं हो रहा है, और माननीय मंत्री जी ने हमारी बात को बड़े धैर्यपूर्वक अपने निवास को सुना और हमें आश्वासन देंगे हम शीघ्र ही बैठक करेंगे। और माननीय मंत्री जी ने केवल जो है एक दिन पश्चात ही हमारी बैठक जो है हमारे प्रमुख मंत्री कार्यालय में करी, और जिसमें विभागीय प्रमुख सचिव को भी जो उसमें आमंत्रित किया गया था। विभागीय प्रमुख सचिव और माननीय मंत्री जी का विशेष रूप से जो धन्यवाद। उन्होंने हमारी जितनी जो भी हमारी जो लंबी समस्या थी उनका समाधान शीघ्र करने का आश्वासन दिया हुआ है। लोक निर्माण विभाग और उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशंस के उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे यहाँ बातचीत हुई और उनकी जो समस्याएं थी और उनका निराकरण किया, और हमने कुछ बातों पर परीक्षण हम कर रहे हैं और लगभग उनकी सारी समस्याएं हमने सुनी और उस पर हम तत्काल निर्णय लेकर के उनका समाधान करेंगे। महाराज जी, एक जो सबसे ज्यादा खबर खटीमा से है, जहां जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा में आम आदमी पार्टी के द्वारा मोबाइल वैन चलाकर आम आदमी पार्टी दिल्ली में किए गए कार्यों का उदाहरण पेश किया जा रहा है। बता दें कि साथ ही आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी दिल्ली की तर्ज पर काम करेगी। चाहे स्कूल हो या अस्पताल, सभी में फ्री इलाज, फ्री शिक्षा का वादा किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर ने कहा कि आम आदमी पार्टी के द्वारा आज अजय कोठियाल की वीडियो दिखाई गई है, जिसमें अजय कोठियाल का सैनिक चरित्र व अजय कोठियाल के द्वारा सेना में रहकर किए गए कार्यों के बारे में भी दर्शाया गया है। वैन का जो आदेश है, इसमें हम कर्नल अजय कोठियाल जी की वीडियो और वैन जी के जो दिल्ली में काम करे गए, अच्छे काम करे गए, स्कूलों का, हॉस्पिटलों का, ये सारी जानकारी जनता को जुटाएंगे ताकि कि जनता को पता लगे दिल्ली में कितनी बढ़िया काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है और उत्तराखंड में क्या हो रहा। उत्तराखंड की जो भी स्थितियाँ हैं वो लोगों को पता है, लेकिन दिल्ली की पूरी जानकारी देंगे। हॉस्पिटलों में कितना अच्छा हुआ है, स्कूलों में कितना अच्छा हुआ है, और वही घोषणा पत्र इसीलिए हम उसमें डाल रहे हैं। सारी चीज़ें दिल्ली से भी बढ़ के होगा, क्योंकि दिल्ली में हमारी फुल प्लस सरकार नहीं है और उत्तराखंड में हमारे पास फुल प्लस सरकार होगी। दिल्ली से भी ज़्यादा सुविधा लोगों को मिलेगी। खबर देहरादून से है, जहां आप प्रवक्ता संजय भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर की उत्तराखंड में दस्तक हो चुकी है। सीएम पुष्कर धामी कई वायदे जनता से किए हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं किया। अब कोविड की तीसरी लहर की दस्तक उत्तराखंड में दिख रही है, ऐसे में जनता परेशान है। उनसे हमारा यही अनुभव है कि दूसरी लहर, उसमें कई लोगों की जान चली गई थी। आपने देखा होगा कि कई लोगों की जान गई, काफी लोगों। भारतीय जनता पार्टी के वादों पर प्रचंड बहुमत की 57 सीट वाली, 70 में से 57 सीट वाली सरकार दी। उसके बाद ये सरकार बनी और इस सरकार ने एक मुख्यमंत्री दिया। उस मुख्यमंत्री को 4.5 साल मिले और 4 साल में उस मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया, बल्कि एक प्रवक्ता ने तो इनके टीवी डिबेट में यह तक कह दिया है हमारे मुख्यमंत्री झोला छाप हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री दिल्ली से मनीष सिसोदिया जी आए, उन्होंने कहा मात्र 5 काम गिनवा दो इस सरकार के, ज्यादा नहीं। तो उस समय के कैबिनेट मंत्री और आज के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी ने कहा कि मैं 5 क्या, एक सांस में 200 काम गिनाऊंगा। दिल्ली कहोगे दिल्ली आ जाऊंगा, देहरादून कहोगे देहरादून आऊंगा। खबर देहरादून से है, जहां देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम और बोर्ड का चारधाम के तीर्थ पुरोहित निरंतर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह अधिनियम बोर्ड तीर्थ पुरोहितों व हकूकदारियों के हितों पर कुठाराघात है। वे अधिनियम को वापस लेने और बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में राज्यसभा के पूर्व सदस्य मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री धामी को सौंप दी। इसी बीच चटकले लगाई जा रही हैं कि जल्द ही देवस्थानम बोर्ड भंग कर दिया जाएगा। ऐसा उसका जल्दी निकल जाएगा और जितने भी हमारे
इसमें मूर्धन्य हमारे जो विप्र लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, तीर्थ पुरोहित हैं और सभी जो लोगों के जो विचारों को लेकर के हमारे पास रिपोर्ट आ गई है। कल मनोहर कांध्यानी जी ने मुख्यमंत्री जी को और मुझे रिपोर्ट सौंप दी है, उसका हम मंथन कर रहे हैं और तत्काल ही इसका निर्णय जो है मुख्यमंत्री जी घोषित करेंगे। और इसी खबर के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आजादी के अमृत महोत्सव में उत्तराखंड के बढ़ते कदम अब नए पायदान की ओर निकल पड़े हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से किया अपना वादा निभाया। 33,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को डीबीटी के माध्यम से 40 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण शुरू कर दिया गया है। इस